जनसंख्या में अपन ने कल पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि, वो दो कारणों से अपन ज्ञात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को, वो कल अपन ने पढ़ लिए थे। अब है जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। अब इसमें है कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसके कारण क्या क्या है। ठीक है, उसके मुख्यतः 3 कारण हैं। कौन कौन से? जन्म दर पहला है, जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। अब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है। अब जन्म दर, जैसे जन्म लेने वाले प्रति वर्ष जन्म लेने वाले जीवित व्यक्तियों की संख्या से है, उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अब जन्म दर अगर अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि अधिक होगी। इसी प्रकार से मृत्यु दर प्रति वर्ष लोगों की मरने वालों की कुल संख्या है, इसमें अगर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक मृत्यु दर होगी तो जनसंख्या में कमी होगी। अगर मृत्यु दर में कमी है और जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाना। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो प्रवास करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर या नगरों की ओर प्रवास, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास, तो इसमें 2 प्रकार का प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या एक देश से दूसरे देश में जाना। तो जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है तो जिस देश से जो लोग प्रवास कर रहे हैं वहां से जा रहे हैं, वहां की जनसंख्या तो कम हो जाएगी और जहाँ पे जाके बस रहे हैं वहां की जनसंख्या अधिक हो जाएगी। दूसरा होता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास से जनसंख्या पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो क्षेत्रीय वितरण होता है उसमें असर पड़ता है। अब अपन आज इसी का अध्ययन करेंगे। 3 जो मुख्य कारक हैं जनसंख्या में वृद्धि के या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह 3 मुख्य कारकों पर निर्भर है। इसमें देखो, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। बीच का, इन दोनों का जो बीच का अंतर है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। आप जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसे जन्म दर कहते हैं। अब देखो, यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, अगर जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में कमी रहेगी। अब अगला है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी एक वर्ष में, इसमें मृत्यु दर भी लिख लो, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले वालों की संख्या
भार को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है ना। अब जन्म दर को कैसे ज्ञात किया जाता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कुल जीवित बच्चे कितने जन्म लेते हैं और एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर कितने व्यक्तियों की मौत होती है, उसे मृत्यु दर कहते हैं। अब अगर मृत्यु दर मैंने बताया, देखो इसमें दे भी रखा है, मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। अब मृत्यु दर में जब गिरावट होती है या मृत्यु दर कम रहती है, जन्म दर अधिक रहती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब देखो आगे है 1980 तक ऊंचे जन्म दर एवं ऊंचे मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया था। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? देखो मृत्यु दर और जन्म दर में अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होंगी, जैसे दोनों में गिरावट होगी तो जनसंख्या में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मृत्यु दर में गिरावट अधिक है या मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से आप देखोगे कि इन दोनों में जैसे जन्म दर, अब मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है, इसीलिए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। आप ये समझ लेना कि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। अब इसके कारण क्या है कि मृत्यु दर तो कम हो गई और जन्म दर अधिक है। इसमें देखो विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं की ज्यादा सुविधा हो गई है, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनका अधिक उपयोग, लोगों में जो रूढ़िवादिता थी उसका अंत हो गया है। क्योंकि अब क्या है, पहले देखो आप देखते थे कि किसी भी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, उनमें से 1-2 कोई बीमारी से मर जाते थे, लेकिन अब उन चीजों का इलाज हो गया। अब मरने वालों की संख्या कम है जबकि जन्म लेने वाले उतने ही हैं, तो जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यह अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सबसे अधिक विश्व में किसकी जनसंख्या है? चीन की। चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। और कल अपन ने पढ़ा था कि 2045 तक आइडिया है ये कि भारत नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या में। ठीक है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। अब आंतरिक प्रवास देखो अपने ही देश में, अगर आंतरिक प्रवास से क्या मतलब है, जैसे राजस्थान से लोग गुजरात चले जाते हैं या महाराष्ट्र में चले जाते हैं या यूपी या एमपी के कोई भी राज्य में दूसरे में चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास यह जनसंख्या पर ज्यादा असर नहीं डालता, क्योंकि अब अगर अपन भारत की टोटल जनसंख्या का आकलन करेंगे, भारत की जनसंख्या का आकलन करेंगे, तो चाहे व्यक्ति महाराष्ट्र में रह रहा है या राजस्थान में रह रहा है या यूपी में रह रहा है या एमपी में रह रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल जनसंख्या कहाँ की होगी? भारत की। अब भारत की टोटल जनसंख्या में वो काउंट हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर अपन क्षेत्रीय आकलन करेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, तो उस चीज में जो आंतरिक प्रवास है यह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है कि किन क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं और किन क्षेत्रों में कम निवास करते हैं। वितरण से मतलब यही तो है कि जनसंख्या अधिक कहाँ निवास करती है और क्यों करती है। इसमें देखो आंतरिक प्रवास का टोटल जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वितरण पर, जनसंख्या पर वितरण पर असर पड़ेगा। क्योंकि किसी क्षेत्र में, जैसे अपन ये कह देते हैं कि भारत के मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? क्योंकि वहाँ भौगोलिक दशाएं अनुकूल है। ठीक है ना। जबकि पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आंतरिक जो प्रवास होता है वो भारत के अंदर ही राज्यों में या एक राज्य में अलग अलग जिलों में होता है। तो
उसके बाद अपन ये आंतरिक प्रवास है। अब इसके बाद में है आंतरिक प्रवास में जनसंख्या वितरण में उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन के स्तर को दर्शाता है। अब इसमें देखो जो अपना प्रवास है वो भारत में किस प्रकार का प्रवास होता है, आंतरिक प्रवास में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें भारत में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर लोग प्रवास करते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसरों के लिए, रोजगार के जो तलाश है, वो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की बजाय शहरों में जाता है। तो इसलिए भारत में आंतरिक प्रवास किस रूप में होता है, ग्रामीण से नगरों की ओर या शहरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि नगरों की जनसंख्या तो अधिक हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से है प्रवास जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जो प्रवास हो रहा है, इससे जनसंख्या में कहाँ की वृद्धि हुई है, नगरों की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में 31.80% हो गई है। ठीक है ना। अब 1951 में नगरों की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 17.29%, लेकिन 2011 में कितनी हो गई है, 31.80% जनसंख्या नगरों में निवास करने लग गई है। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है, इससे अपन ये देखते हैं। अब एक दशक में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, अब अपन ये देखें कि नगरों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 2001 में और 2011 में कितनी थी। 2001 में तो आप देखोगे, सॉरी ये है 1991 से, 1991 से और 2011 में, एक में तो हो गई 2001 में, 1991 से 2001 में ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी। इसमें तो 23 से बढ़कर यह हो गई 35 और 2011 में कितनी हो गई है, 35 से बढ़कर 53। यह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। ठीक है, 1991 में कितनी थी, 23, फिर 2001 में कितनी हो गई, 35 और 2011 में 53 हो गई। ठीक है, अब यह जो नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये किस कारण से बढ़ रही है, यह प्रवास के कारण से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रवास के कारण लोग, जैसे ये आंतरिक प्रवास मैंने बताया ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो भारत में मुख्यतः आंतरिक प्रवास किस रूप में अधिक हो रहा है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसीलिए नगरों की जो संख्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने नगर हैं वो 1991 में थे 23, 2001 में है 35 और 2011 में कितने हो गए, 53 नगर हो गए भारत में, टोटल भारत में। ठीक है, आज अपन ने ये 3 चीजें पढ़ी हैं जनसंख्या की वृद्धि या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसमें, कि जन्म दर में एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। मृत्यु दर में मरने वाले लोगों की संख्या है। अगर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होंगी तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जो अब हो रहा है। ठीक है ना। अब यह किन कारणों से कमी हो रही है मृत्यु दर में, विभिन्न प्रकार की ये जो
विज्ञान का विकास है, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, इन सब कारणों से जो महामारियां होती थी उन पे काबू पा लिया है, अभी उनका इलाज हो गया है। इससे पहले देखते हो आप कि देखो पहले टीबी हो जाती थी, लोग मर जाते, लेकिन अब टीबी का पोलियो हो जाता, लोग मर जाते थे। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन पर आप काबू या उनका इलाज है, जिससे कि लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है। और तीसरा है प्रवास। प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों का जो स्थानांतरण होता है उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास दो रूप में होता है, आंतरिक प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। देश के अंदर ही जो प्रवास होता है अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में, जैसे भारत से लोग अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, या यूरोपियन देशों में जैसे जर्मनी में चले गए, स्पेन में चले गए, इटली में चले गए, ठीक है, जापान चले गए, कोई भी दूसरे देश में जाकर जो बस जाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसी प्रकार से अब ये प्रवास के कारण नगरों की जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रही है, क्योंकि अपने भारत में अधिक प्रवास कहाँ से हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यह था अपना जनसंख्या में परिवर्तन। अब आगे कल पढ़ेंगे आयु संरचना।